बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि बिहार का AEDO वाले एग्जामिनेशन में रीजनिंग के प्रश्न किस प्रकार के होंगे। इसका एक मॉडल सेट अभी हम आपके सामने लाएंगे और इससे आपको चैप्टर ऑफ सिलेबस समझने का अवसर मिलेगा और उसके साथ साथ ये सेक्शन आपको बिहार SSC वाले परीक्षाओं में भी हेल्पफुल होगा। तो बिहार SSC का जो रीजनिंग का सिलेबस है वही बिहार के BPSC द्वारा आयोजित AEDO वाले परीक्षा का भी रीजनिंग का सिलेबस है। तो हम इसमें आपको AEDO का मॉडल क्वेश्चन दे करके दिखाने जा रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरह का, किस पैटर्न का होगा। आप लोग कमेंट में इस बात का जिक्र करिए, कमेंट करिए इस बात का कि हम चाहते हैं इस पर कि AEDO और बिहार SSC के लिए एक स्पेशल विंडो बनाएं, एक टाइम निकालें जिसमें कि YouTube पर ही हम रीजनिंग आपको पूरी तरह से कवर करा दें। तो रीजनिंग कवर कराने में दो तरीके से कवर करना उचित होगा। एक तरीका है कि हम आपको पहले चैप्टर वाइज पढ़ा दें और तब सेट प्रैक्टिस कराएं। दूसरा तरीका है कि डायरेक्ट हम सेट प्रैक्टिस ही कराएं। तो आप सब लोग जो भी वीडियो देखें कमेंट में ये जरूर रिक्वेस्ट करिए, देखते हैं कि किस तरह का वोटिंग ज़्यादा होता है। कि अगर डायरेक्ट सेट प्रैक्टिस कहेंगे तो सेट प्रैक्टिस कराएंगे और अगर पहले चैप्टर वाइज पढ़ा देना है, इसका ज़्यादा हमको कमेंट मिलेगा तो पहले ज़्यादा पढ़ा देंगे। तो आइए तुरंत हम आपको पहले मॉडल सेट की तरफ ले चलते हैं। हम अभी क्वेश्चन का आंसर सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि आपको सिर्फ दिखाएंगे कि ऐसा क्वेश्चन है। अगले क्लास में उसी को सॉल्व भी करेंगे। तो ये रहा आपके सामने मॉडल क्वेश्चन। अब इसमें हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ये थोड़ा देर के लिए आपका वीडियो अभी अपीयर नहीं होगा, आप सिर्फ क्वेश्चन देखते चलिए। मॉडल सेट आपके सामने है, ये देखिए रीजनिंग फॉर AEDO BPSC मॉडल सेट 1 में ये देखिए। अब देखिए यहाँ हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप क्वेश्चन देख कर पकड़िए। एग्जामिनेशन में भी तो आपको क्वेश्चन देख करके ही पकड़ना है कि ये क्वेश्चन किस कैटेगरी का है। तो ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है। पक्का आपको एक क्वेश्चन इससे रहने वाला है। अभी हम सिर्फ क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। हम इसको थोड़ा और जूम कर देते हैं। हम अपने आप को स्क्रीन से डिसअपीयर कर लिए थे, लेकिन हम साथ में ही इसको बताते चलते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ध्यान देकर समझते चलना। तो ये देखो डिस्टेंस डायरेक्शन का हो गया। आप चाहें तो चैप्टर का नाम ये देखिए, ये होता है रिलेशनशिप का क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो कि ये जैसे रिलेटेड है उसी तरह का रिलेशन वाला आपको निकालना है कि कौन सा ऑप्शन है जो वैसा ही रिलेशन वाला है। तो आप इसको नंबर एनालॉगी कह सकते हो। जस्ट अ मोमेंट बच्चों, हम थोड़ा देर के लिए PDF आपका गायब होगा, फिर से आ जाएगा। हाँ ये देखो, हम दूसरा जो बता रहे थे आपको, दूसरा क्वेश्चन ये रिलेशनशिप। तो पहला डिस्टेंस डायरेक्शन हो गया, ये रिलेशन का हो गया। ये रहता है कि ये तीनों नंबर कैसे रिलेटेड है आपस में, वैसा ही रिलेटेड वाला ऑप्शन कौन सा है, ये देखिए। अब आगे चलकर जब आप तैयारी करेंगे तो इसमें होता है कि आप चीज़ों को इस तरह से तैयार करिए कि आपको डायरेक्शन वगैरह पढ़ने में भी टाइम ना जाए। आप यहाँ देखिए, ये प्रश्न आकृति में जो लिखा हुआ है, तो ये AB पे दर्पण मिरर बना हुआ है। तो इस पूरे लिखावट का मिरर इमेज किस तरह से, सारे का ट्रिक हम बताएंगे आपको आगे के क्लास में। ये देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या करता है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये बताता है
कि ये देखो ऑप्शन से बनने वाला है, कुछ अननेसेसरी चीज़ों में उलझने का ज़रूरत नहीं है, ये सब पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ऑप्शन से इसको उठाइए कि यहाँ अगर हम भाग का चिन्ह दे दें, यहाँ गुना दे दें, यहाँ बराबर दे दें, यहाँ प्लस दे दें, यहाँ प्लस दे दें, तो बराबर के पहले वाला ये सेक्शन और बराबर के इधर वाला सेक्शन क्या बराबर होगा? अगर होगा तो पहला ऑप्शन सही है, नहीं तो अदर ऑप्शन ट्राई करेंगे। तो ये सिंबल रिलेशनशिप चैप्टर का क्वेश्चन हो गया। ये देखो, ये तो डायरेक्ट मैथ का क्वेश्चन हो गया। ये देखिए रीजनिंग के बीच में एक मैथ का क्वेश्चन आ गया। ये नंबर का सीरीज है कि आप ये 12 गुना 24, फिर 24 या 72, ऐसे करके आपको सीरीज बनाना है। हम चैप्टर में आएंगे तो ट्रिक वगैरह का जिक्र करेंगे आपसे। हम जस्ट अभी आपको परिचय करा रहे हैं सिलेबस से। तो सीरीज हो गया। अभी तक में आप क्या क्या नोटिस किए कि डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन है, रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, सिंबल रिलेशन है, अभी अभी एक सीरीज देख लिए। ये भी देखो सिंबल रिलेशन ही कहलाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन जो देख रहे हो ये सिंबल, हम अगले क्लास में इसको सबको सॉल्व करेंगे। लेकिन आप सब लोग कमेंट बॉक्स में इस बात का जिक्र जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर बताइएगा कि हमको चैप्टर वाइज पहले पढ़ाना है कि डायरेक्ट आपको सेट पढ़ाना शुरू कर दें। नेक्स्ट देखिए, आपको सिंबल रिलेशन के बाद ये सीरीज हो गया था, सिंबल रिलेशन हो गया। ये देखिए ये वर्ड फॉर्मेशन कहलाता है। जब आप तैयार हो जाओगे ना तो आम विद्यार्थी से आप कितना अलग हो जाओगे कि मेरा स्टूडेंट जो ऑलरेडी यूट्यूब पर भी है वो ये सब डायरेक्शन पढ़ता नहीं है, क्वेश्चन के लिखावट से समझ जाता है कि इसमें करना क्या है। तो शब्द वर्ड फॉर्मेशन चैप्टर का नाम है कि इसमें कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा, अल्फाबेटिकली अरेंज करें तो। नेक्स्ट देखिए, ये देखो फिर से एक सीरीज का ही क्वेश्चन हो गया। यहाँ फिर से देखो सीरीज का क्वेश्चन रहेगा ही, आपको आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ये देखो ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। आप चाहो तो चैप्टर का नाम नोट करते जा सकते हो। ब्लड रिलेशन का हो गया। ये फिर से देखो एक नंबर पर आधारित मैथमेटिकल रीजनिंग भी आपको लिखे हुए है, तो नंबर पर आधारित ज़्यादा क्वेश्चन मिलने वाला है। तो ये फिर से नंबर एनालॉजी हो गया। ये फिर से एक मैथ का क्वेश्चन हो गया। ये फिर से देखो एक सिंबल रिलेशनशिप का क्वेश्चन हो गया। ये देखिए लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन हो गया 15 नंबर। एकदम ये सब पढ़ना नहीं है आपको। जब हम ट्रेंड करेंगे तो डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन बनाएंगे, तभी तो समय बचेगा। ये देखो ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन हो गया। अगले क्लास में हम सेम सेट, यही सेट वर्क करके आपको हम सॉल्व करके दिखाएंगे। आज हम आपको सिलेबस नोट करा रहे हैं। ये देखिए कोडिफिकेशन का क्वेश्चन आ गया। एक और चैप्टर इंक्लूड हो गया। अभी तक में आप क्या क्या चैप्टर नोट किए? डिस्टेंस डायरेक्शन हो गया, सिंबल रिलेशनशिप हो गया, सीरीज हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, लेटर एनालॉजी हो गया, नंबर एनालॉजी हो गया। ये देखिए लेटर टू नंबर कोडिफिकेशन का क्वेश्चन हो गया। ये देखिए ये ऑर्डर अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो गया 18वां नंबर। 19 नंबर देखिए ये फिर से आपका लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन। आप लोग ये भी कमेंट में करना कि प्रत्येक दिन कितना क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएं, कमेंट में लिखना। हम आपके कमेंट के आधार पर आगे के क्लास के बारे में डिसाइड करेंगे। ये देखिए ये भी कोडिफिकेशन ही है, वर्ड कोडिंग कहलाता है ये फिर से लेटर टू लेटर कोडिंग, देखो कोडिंग का क्वेश्चन मिलने लगा। ये देखो लेटर का सीरीज हो गया। ये फिर से देखो नंबर का एनालॉजी हो गया। आपको देखते ही पकड़ना है। ये देखिए नॉन वर्बल में आकृतियों का मिलान हो गया। एम्बेडेड फिगर, किसमें ये आकृति, मतलब ये फिगर किसके अंदर है, हम ट्रिक बताएंगे, समझाएंगे इसको। फिर देखिए ये 25वां नंबर क्वेश्चन। हम 50 क्वेश्चन रखे हैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपको 50 क्वेश्चन रहने वाला है बिहार एसएससी में भी और एईडीओ में भी। ये देखिए ये फिर से आपको नंबर सीरीज ही आ गया। ये देखिए ये कोडिंग ही हो गया ये भी। ये देखो सैलोगिज्म का क्वेश्चन हो गया, आपको सैलोगिज्म भी रहेगा। ये देखिए फिर से वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन हो गया। ये देखिए नॉन वर्बल का पेपर फोल्डिंग कटिंग का क्वेश्चन हो गया। ओके बच्चों, हम नेक्स्ट क्लास में सबको सॉल्व करके आपको बताएंगे। ये फिर से
ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो गया। आप चाहो तो सिलेबस नोट करते चलो, ये फिगर सीरीज हो गया, लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, एईडीओ के सिलेबस में। और बिहार एसएससी में तो खैर पहले से ही पूछता है। ये देखिए आपको ये मैथ का डिस्टेंस का क्वेश्चन हो गया, ये डिस्टेंस डायरेक्शन हो गया 33 नंबर। फिर से रिपीट कर गया डिस्टेंस डायरेक्शन। ये देखो वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, समानता भिन्नता लिखा हुआ है आपके सिलेबस में। ये फिर से देखो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो गया, ऑर्डर अरेंजमेंट, पजल टेस्ट, समस्या समाधान लिखता है। ये देखो ये भी आपका पजल टेस्ट का ही क्वेश्चन हो गया। ये देखो मैट्रिक्स, नंबर वाला मैट्रिक्स हो गया। ये वर्ड एनालॉगी हो गया। ये देखिए ये फिर से सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल टेस्ट का क्वेश्चन। ये लेटर एनालॉगी हो गया, आप चाहो तो नोट करते चलो। ये विजातीय चुनने वाला और संगत छांटने वाला क्वेश्चन हो गया। फिर से ये सैलोगिज्म का क्वेश्चन हो गया। ये देखिए फिर से लेटर का सीरीज हो गया, और यहाँ फिर से सैलोगिज्म हो गया एक 45 नंबर। देखिए ये फिर से सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस तरह का जो भी है वर्टिकल सीटिंग अरेंजमेंट कहलाता है। आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि पहले चैप्टर वाइज पढ़ाएं कि डायरेक्ट सेट बनवाएं। आपको सेट बनवाने के दौरान क्या होगा कि साथ में हम ट्रिक वगैरह डिस्कस करते जाएंगे, लेकिन चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे तो पहले डिटेल से ट्रिक और कंसेप्ट को समझाएंगे। ये देखो फिर से विजातीय चुनने का हो गया। आप सब लोग बताना, क्योंकि चैनल पर जो पुराने बच्चे जुड़े हुए हैं वो तो पढ़े हुए हैं कई बार, और आप चाहो तो ज्वाइन बटन से हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए। 89 रुपीज़ पर मंथ चार्ज करता है आपको यूट्यूब। आप मेंबरशिप ले लेंगे तो उसमें बहुत सारा वीडियो मिलेगा आपको, जिसमें रीजनिंग चैप्टर वाइज पढ़ाया हुआ है। ये देखिए लेटर का सीरीज हो गया। ये देखो असमान मतलब विजातीय चुनने का। और ये फिर से देखो सिंबल रिलेशनशिप। तो 50 क्वेश्चन में कौन कौन सा चैप्टर है, हालांकि बहुत, चूंकि एक मॉडल सेट हम आपके सामने रखे हैं तो इसमें बहुत सारा चैप्टर का क्वेश्चन, स्टेटमेंट, कंक्लूजन है, एजम्पशन है, ये सब इंक्लूडेड नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अलग अलग सेट करेंगे, तो उसमें इन सारे चीज़ों को आपको जानने का मौका मिलेगा। मूल रूप से इसमें आपको फर्स्ट वॉल्यूम का मतलब हो गया जनरल रीजनिंग, कॉमन सेंस बेस्ड रीजनिंग, जिसमें कि आपको अल्फ़ाबेट सीरीज, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशनशिप, डिस्टेंस डायरेक्शन, सिंबल रिलेशनशिप, ये सारा चैप्टर आता है। सेकेंड वॉल्यूम में सैलोगिज्म, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, फोर्स ऑफ आर्गुमेंट, कोर्सेस ऑफ एक्शन, एजम्पशन, पैसेज, इन्फ्रेंस, डाटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग, ये सब आता है। और थर्ड वॉल्यूम आपका फिगर वाला रीजनिंग हो गया, जिसमें फिगर का सीरीज, फिगर का एनालॉगी, फिगर का क्लासिफिकेशन, पेपर फोल्डिंग, कटिंग, आपको इम्बेडेड फिगर हो गया, क्यूब फोल्डिंग हो गया, ये सब आता है। क्यूब डाइस आपको सेकेंड वॉल्यूम में हो गया, लॉजिकल डायग्राम हो गया, ये सारा कुछ आपके चैप्टर में है। तो आप कमेंट करके बताइए, देखते हैं किस तरह का कमेंट आता है, किस तरह का नीड आप लोगों को है। उस अनुसार हम एक लाइव क्लास का प्लान करेंगे और एक विंडो बनाएंगे जिसमें कि आपको लाइव क्लास में सारा कुछ बताएंगे।